26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, अब की साल मुझे लगता है कि देशवासियों को बहुत सोचना चाहिए आज के दिन कि हमारे गणतंत्र का क्या हाल है और जिस संविधान को पारित किया गया था और आज के दिन 1950 में लागू किया गया था, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए कि उसकी हालत क्या है। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं ये नहीं मानती कि संविधान एक बिल्कुल आदर्श संविधान है या उससे ही समस्याओं का पूरा हल होने वाला है, असमानता समाप्त होने जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर भी ये नहीं मानते थे। वो भी कहते थे कि संविधान को जिस तरह से लागू किया जाएगा उसी से ही पता चलेगा कि उसका कोई मतलब है कि नहीं। हम लोगों का ये मानना है कि संविधान से बहुत आगे हमको जाना है, तभी जाकर के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता संभव है। लेकिन आज दूसरा खतरा हमारे सामने है कि जो संविधान है, जिस संविधान को बनाया गया था और पारित किया गया था, आज उसको ही समाप्त करने की पूरी कोशिश केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले जो संगठन है आरएसएस, उसने कभी भी इस संविधान को स्वीकार किया ही नहीं। उसने तो 49-50 में ही कहा था कि हमें संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति के आधार पर न्याय शास्त्र को तैयार करना है अपने देश के लिए। और जब से वो 2014 में आए हैं, तब से लगातार उनकी कोशिश रही है कि संविधान के जो स्तंभ हैं, यानी आज़ाद न्यायपालिका, कार्यपालिका, पार्लियामेंट, मीडिया, ये जो स्तंभ माने जाते हैं संविधान के और हमारे गणतंत्र के, इनको इतना कमज़ोर इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि अब तो डर लगता है कि ये चरमरा न जाए। इसलिए आज के दिन हमारे तमाम नागरिकों को इस पर ज़्यादा विचार करना चाहिए कि हमारा जैसा संविधान था, कम से कम उस हालत में उसको हम वापस ले जाएं। उसकी लड़ाई हम सब मिल कर के इस देश में लड़ें। सारे नागरिकों की ये लड़ाई है, किसी एक समुदाय की नहीं। सब लोग मिल कर के एकताबद्ध होकर के संविधान को फिर से मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ें, ताकि आने वाले दिनों में हम उसको भी आगे लेके जा सकें और समानता के सपने को साकार कर सकें।